जय श्री राम। कुंडली के लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने पर किस प्रकार के फल की आप अपेक्षा कर सकते हैं? क्या वो आपके लिए लाभदायक है या हानिप्रद, और इसे किस प्रकार देखना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति बेहद ही शुभ ग्रह है। ऐसे में उसका लाभ भाव में बैठना, जिस भाव में किसी भी ग्रह के बैठने का लाभ बताया गया है, वहां पे गुरु जैसे ग्रह का आना लाभदायक तो है। लाभदायक के सेंस में है, मॉनेटरी टर्म में है या पर्सनल लाइफ में है, वो हम आज इस सेशन में जानेंगे। आइए देखिए, पहले ये जान लेते हैं शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं कि गुरु यदि लाभ भाव में हो तो किस प्रकार का परिणाम देगा। सबसे पहली बात जो बताई गई है वो ये है कि एक से अधिक आय के स्तोत्र होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को एक सोर्स कम पड़ता है या मल्टीपल इनकम के सोर्सेज वो डेवलप करता है। लाभ भाव में गुरु बैठेगा तो यदि आपकी इनकम एक जगह से आ रही है तो आप उससे संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आपको साइड बाय साइड, चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी और तरह का, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, सोर्स साथ में डेवलप करना होगा, तब जाके खुशी मिल पाती है। इसके अलावा धन जमीन में गाड़ कर रखना, इस लाइन का क्या अर्थ है? सामान्यतः ये अपने पैसे का पता दूसरे को नहीं लगने देते जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। सतही तौर पर ये लगता नहीं है कि इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन जब ये कोई इवेंट में खर्च करते हैं या कहीं जब इनके पैसे निकलते हैं, तब पता लगता है कि यार इसके पास तो खूब पैसा था। ऐसी वाइफ जिनकी कुंडली में गुरु लाभ भाव में हो, पति से छुपकर इतने पैसे जोड़ लेती है कि जब पति के ऊपर कोई परेशानी आए तो ये उन पैसे से उनकी मदद कर देती है। इस तरह का योग दिखता है जब गुरु लाभ भाव में हो। इसके अलावा पिता के बाद भाग्योदय, ये बड़ी ही अजीब बात है, अजीब विडंबना है। ये बताया गया कि यदि आप अपने पिता के साथ हैं और सब कुछ सही चल रहा है तो भाग्योदय विलंब से होगा। पिता के बाद, अर्थात या तो आप पिता से दूर हो या पिता आपके साथ ना रहते हो या उनका देहावसान हो चुका हो, ऐसी स्थिति में भाग्योदय के योग तब बनते हैं जब पिता नहीं रहते। कई कई केसेस ऐसे आए भी हैं जिनमें ये देखने को मिला कि व्यक्ति के जब तक पिता थे वो चाहता था पिता के सामने कुछ बन जाने के लिए कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो परिणाम नहीं आए। लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु हुई उसके बाद व्यक्ति को लाभ होने लगा। तो पिता से दूरी होने पर, पिता से दूर ये व्यक्ति अगर जाता है तो भाग्योदय की संभावनाओं को बल मिलता है। कुल का विकास करने वाला, इस शब्द का अर्थ ये है कि पिता से बेहतर पोजीशन अटेन कर पाता है अपनी जिंदगी में, और न सिर्फ अपने लिए बाकी परिवार की सोच के कारण भी परिवार से जुड़ा भी रहता है और परिवार की तरक्की में सहायक भी होता है। इसके अलावा ये बड़ी अजीब बात है, शिक्षा बहुत नहीं मिलती। नॉर्मली कहा जाता है कि यदि पंचम भाव को बृहस्पति देखे तो ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, ये ज्ञान की वृद्धि करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उस ज्ञान को डिग्री के स्वरूप में पाने में इन्हें परेशानी आती है। इनके द्वारा पढ़ाए गए, इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर लोग बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। उन्हें या यूं कहूं, ये एक अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी शिक्षा लेने का समय होता है उस समय वो डिग्री जो ये डिजर्व करते हैं, जो योग्यता इनमें होती है, उसके अनुरूप शिक्षा पूरी कर पाने में दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है। एक और बात जो इसके लिए लिखी है वो है अष्टावधानी। अष्टावधानी मतलब मल्टीपल टास्क करने में एक्सपर्ट होते हैं। अलग अलग तरह की 8 चीजों में एक साथ ही चल सकते हैं और कॉन्शियसली वो कर पाते हैं। तो मतलब मल्टीटास्किंग में ऐसा चार्ट, ऐसे लोग अच्छे होते हैं जिनके लाभ भाव में बृहस्पति है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा, 11वां घर काम त्रिकोण का है। ऐसे में वहां पे बृहस्पति का होना और क्या कहूँ, मान सम्मान की अपेक्षाओं को बढ़ा देता है। जातक चाहता है कि पैसा ना मिले या ना मिले, वो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन सम्मान पूरा मिलना चाहिए। मान सम्मान में अगर कमी हुई तो इस जातक को क्या कहे, बुरा लग जाता है, या इस जातक का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो आदर पाने में ललायित रहता है। आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं, यदि बृहस्पति लाभ भाव में हो तो किन भावों को देखेगा और उन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। जब बृहस्पति लाभ भाव में हो तो उसकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पर आती है। थर्ड हाउस हमारी हॉबीज का है, थर्ड हाउस हमारे क्या कहें, एक तरह से मित्रों का है, छोटे भाई बहनों का है, सहोदर का है। तो जब बृहस्पति 11वें घर में बैठकर तीसरे घर को देखता है तो ये देखने में आता है ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने का, और वो भी धार्मिक किताबें और धार्मिक स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग। रिलीजियस बुक्स हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गया, उस तरफ की चीजों को इकट्ठा करना, उनको पढ़ने में दिमाग लगाते हैं। साथ ही साथ चाहे ये परिवार के सबसे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन परिवार के निर्वहन में ये भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सामान्यतः ये अपेक्षा सबसे बड़े लड़के से होती है कि भाई वो घर की जो भी अगली पीढ़ी का सहायता करे या आर्थिक रूप से संपन्न होकर सबको साथ लेकर चले। लेकिन जब पत्रिकाएं हमारे पास आई तो हमने देखा कि छोटे भाई बहन भी यदि गुरु तीसरे लाभ भाव में है तो वो भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की, अपने बड़े भाई की या अपने परिवार की सहायता की है, एक बड़े होने का जो दायित्व है वो निभाया है। इसके अलावा ये गुरु जब पंचम भाव को देखता है तो विद्या के भाव को देख रहा है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये अच्छे अध्यापक तो होते हैं पर अच्छे विद्यार्थी नहीं। कहने का अर्थ है ग्रास्पिंग पावर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अपने एथिक्स को छोड़ नहीं पाते। और गुरु संतान का कारक भी है, ऐसे में पंचम को देखना संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग बनाता है, बशर्ते कि ये और पंचम भाव दोनों पीड़ित ना हो। अगर गुरु पीड़ित हो जाए या गुरु के साथ साथ पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए तो ये योग भी निष्फल होते देखा गया है। इसके अलावा ये गुरु सप्तम को देखता है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि पहले के समय में कहा जाता था कि वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अच्छा है, तलाक नहीं होता अगर ऐसे योग हो तो। परंतु अब आज के परिप्रेक्ष्य में स्थिति बदल रही है। इतना जरूर है कि यदि गुरु लाभ भाव में बैठकर सप्तम को देखे तो व्यक्ति उस रिश्ते को निभाने की पुरजोर कोशिश जरूर करता है। जो सैचुरेशन या जो संयम का बांध है वो बहुत ऊपर तक का होता है। वेट बहुत करते हैं कि अभी देख लेते हैं, क्या पता सिचुएशन सुधर जाए, क्या पता जीवन साथी का स्वभाव अच्छा हो जाए या ये जो अभी स्थितियां है वो बदल जाए। लेकिन जब बहुत समय तक ऐसा ना हो तो गुरु लाभ भाव में बैठकर भी संबंध विच्छेद करवा देता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि लाभ भाव में गुरु है या गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन बचा रहेगा। हाँ, इतना जरूर है, संयम का बांध इनका ज्यादा बड़ा होता है और ये एक रिश्ते को पूरा समय देते हैं कि वो रिश्ता सही हो जाए या वो उसमें कुछ भी अगर आउटपुट आ सकता हो तो उसके लिए प्रयास जरूर करते हैं। इसके अलावा तीनों काम त्रिकोणों पर बृहस्पति का प्रभाव होना कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बढ़ाता है, इच्छाएं बढ़ाता है। इच्छाएं किस सेंस में? फाइनेंस की, जैसे मैंने पहले भी कहा, फाइनेंस की इच्छाएं कम होती है, प्राप्ति की, मान सम्मान की, सामने वाला मुझे पूछे, इसकी जो अपेक्षा होती है वो बढ़ जाती है। आइए अब कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे देखें। 29 मार्च 1955 की ये पत्रिका है, शाम 5:05 का जन्म है, एल पासो टेक्सास का इनका जन्म स्थान है। ये पत्रिका अगर आप ध्यान दें तो गुरु इस कुंडली में एकादश भाव में है, पंचम भाव को देख रहा है, पंचम भाव में राहु है, लग्नाधिपति स्वयं भी गुरु की राशि में गया है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पंचम भाव पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो ज्ञान के लिए, संतान के लिए शुभ है, बशर्ते कि वो पीड़ित ना हो। यहाँ पर राहु केतु एक्सिस ने न केवल पंचम भाव अपितु पंचम के स्वामी पर भी प्रभाव डाला। चंद्रमा यहाँ विराजित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति होकर पंचम और पंचम के स्वामी से संबंध बना रहा है। इतना ही नहीं, इस कुंडली में जो छठे घर का स्वामी है, जिसे अकारक ग्रह कहा गया है सिंह लगन के लिए, शनि, वो भी पंचम भाव को देख रहा है। यहाँ पर गुरु के एकादश भाव में होने के बावजूद स्थिति ये रही कि संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, या जैसे मैंने कहा पढ़ाई में भी इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कुंडली में अगर आप ध्यान दें तो 6, 8 और 12 यानी कि छठे घर का स्वामी शनि, अष्टम का गुरु और 12वें का चंद्रमा,
सभी ने पंचम भाव से संबंध बनाया है और साथ में राहु केतु एक्सिस तो है ही। अगर आप यहाँ पर चंद्र कुंडली से पंचम भाव या गुरु से पंचम भाव का भी विचार करें, जिसे हम कारकाद भावम कहते हैं, तो उस पर शनि विराजित है जो मिथुन राशि के लिए अष्टम अधिपति भी होता है, नवमेश होने के साथ साथ वक्री भी है वो। और अगर आप दोबारा उस चंद्र कुंडली पे ध्यान दें, यहीं से अगर देखने का प्रयास करें, तो मिथुन लगन में मंगल बहुत शुभ नहीं होता और मंगल की दृष्टि भी मिथुन राशि के 5वें घर पर, जहां पर शनि विराजित है, उस पर आ रही है। तो स्थिति कुल मिलाकर ये रही कि गुरु जो हमें एकादश भाव में दिख रहा है, उसके बावजूद संतान प्राप्ति में और विद्या अध्ययन में दिक्कतें रही। हाँ, सोर्स ऑफ अर्निंग एक से अधिक है। पिता के जाने के बाद भाग्योदय हुआ और उन कार्यों का निर्वहन किया जो बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए, मतलब बड़प्पन का जो व्यक्तित्व है वो इस जातक में देखने को मिला। तो ये एक ऐसी पत्रिका थी। अब आपके लिए प्रश्न ये रहेगा इस पत्रिका पर कि वैवाहिक जीवन इस जातक का कैसा होगा, ये बताइए और कारण भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते तो है वैवाहिक जीवन अच्छा है या बुरा, लेकिन वो किस वजह से है, वो वजह अगर आप लिख दे तो दर्शकों को और हमें एलएस की टीम को काफी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा, कारण बताइएगा। उत्तर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि उस उत्तर को सबके साथ साझा किया जाए आपके नाम के साथ। एक बात और, जब आप उत्तर लिखें तो उसके अंत में अपना नाम, जो एक्चुअल नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, कई बार वो डिफरेंट हो जाता है व्यक्ति के अपने नाम से, तो अपना नाम और अपने स्थान का भी बताना ना भूले कि आप किस स्थान से ये उत्तर भेज रहे हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए ये रहेगा। और अब एक और पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु यदि लाभ भाव में हो तो क्या होता है। ये पत्रिका है 28 फरवरी 1984 की। समय है 6:28। बेतिया बिहार का जन्म है इनका। कुंभ लगन की पत्रिका है। लग्नाधिपति नवम भाव में बैठा है, उच्च का है, वक्री है। लगन में पंचम का स्वामी बुध बैठा है, सप्तमाधिपति सूर्य के साथ, और गुरु लाभ भाव में स्वराशि का है। इस पत्रिका में यदि आप पंचम भाव पर क्रूर प्रभाव देखने का प्रयास करें तो आपको वो नहीं मिलेंगे। और बृहस्पति पर भी जब आप दृष्टि डालें तो देखेंगे कि लग्नेश द्वादशेश शनि उच्च होकर बृहस्पति को देख रहा है। यहाँ पर संतान प्राप्ति हुई, यहाँ पे विद्या अध्ययन भी हुई। हालांकि ये जातक स्वयं कहता है कि जो ये रैंक एक्सपेक्ट करता था उतने नंबर नहीं आ पाए, और वैसा होने के बावजूद इसे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई। ये व्यक्ति कई कार्यों में लिप्त है, तो एक से अधिक आय के स्रोत है। अष्टावधानी वाली जहां तक बात है कि 8 अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होना, काफी सारी चीजों में ये एक साथ लिप्त है। ये क्रिकेट भी खेलते हैं, ये अपने व्यवसाय 2-3 व्यवसाय साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शौक इनके हैं जो आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि अगली बार जब गुरु 11वें घर में हो तो कश्यप ऋषि ने इस बारे में क्या कहा, जब वो वीडियो हम रिलीज करेंगे तो इस पत्रिका को मैं दोबारा लूंगा, क्योंकि इस पत्रिका में उससे संबंधित भी काफी सारी चीजें समझाने के लिए है। अब इस पत्रिका से जुड़े भी एक सवाल को लेते हैं। आपको ये बताना है कि क्या इस कुंडली में विपरीत राजयोग है, यदि है तो कौन सा, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। कौन सा तो चलिए छोड़िए, अगर है तो आप बताइएगा कि कारण क्या है कि वो आपको दिख रहा है और कब उसके फल के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है नहीं है तो कारण बताइएगा कि आपको क्यों लगा कि विपरीत राजयोग इस पत्रिका में नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपके भी लाभ भाव में गुरु है और जो मैंने बातें अभी आपके सामने रखी वो उससे आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन बातों पर आपको लगता है कि ये पूर्णतः सत्य है और कौन सी बात आपको लगी कि आपके साथ लागू नहीं हुई। हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं हम इस कार्य को और बेहतर तरीके से करें। यदि ज्योतिष संबंधित सामग्री आपको इस तरह की और पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन लोगों को मेरे लाइव आने के बारे में पता नहीं लग पाता, तो उनसे मेरा यही सुझाव है उनके लिए कि जो बेल आइकन है उसको इग्नोर ना करें। बेल आइकन से आपको हमारे चैनल पे जो कुछ भी घटित होगा आपको वो उसी समय पता लग जाएगा, जिससे कि जब मैं लाइव आता हूं तो आप उसके साथ कनेक्ट कर पाए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।